नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनल कीवर्ड इन जावा के बारे में कि फाइनल कीवर्ड का एक्चुअल यूज क्या है, फाइनल कीवर्ड होता क्या है और इसे हम किस किस जगह पे जावा में यूज करते हैं। दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हो गई है। अब बिना किसी देरी के बड़ी जल्दी, बड़े आराम से, बड़े प्यार से हम ये वीडियो का कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनल के बारे में। फाइनल का मतलब क्या होता है? फाइनल का मतलब, जैसे दोस्तों हमें पता है, फाइनल मतलब अंतिम। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ थोड़ी कंडीशन समझाने के लिए। मान लो एक क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें फाइनल मैच आता है। फाइनल मैच आता है ना, फाइनल मैच मतलब क्या होता है? अंतिम मैच, आखिरी मैच। उस फाइनल मैच के बाद क्या होगा? उस अंतिम मैच के बाद क्या होगा? मान लो मेरी 10 टीम है, 10 टीम है मेरी टूर्नामेंट में। 10 टीम में से 2 टीम किसमें पहुंचेगी? 2 टीम पहुंचेगी मेरी फाइनल मैच में। अब फाइनल मैच में क्या होगा? फाइनल मैच में इन 2 टीम के बीच एक बैटल होगी। ये दोनों टीम आपस में भिड़ेगी। अब भिड़ने के बाद क्या होगा? एक टीम जीत जाएगी, एक टीम हार जाएगी। जो जीतने वाली टीम होगी उसे क्या मिलेगा? कप मिल जाएगा। वो बेसिकली टूर्नामेंट जीत जाएगी। हारने वाली टीम को कुछ नहीं मिलेगा। बेसिकली हम कोई टूर्नामेंट डिजाइन नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो ये फाइनल मैच है ये हमारा अंतिम मैच होगा। कैसा मैच होगा? अंतिम मैच। अंतिम मैच होगा ना दोस्तों, ये अंतिम मैच मतलब आखिरी मैच होगा। इसके बाद कोई भी मैच नहीं होगा टूर्नामेंट में। मतलब दिस इज द लास्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट। आ रहा है आपको कंडीशन समझ में? इसी के तहत, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जावा में फाइनल कीवर्ड होता है। फाइनल कीवर्ड बेसिकली किस चीज के लिए यूज होता है? फाइनल कीवर्ड इज यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर। फाइनल कीवर्ड किस चीज के लिए यूज होता है? रिस्ट्रिक्शन के लिए यूज होता है। रिस्ट्रिक्शन के लिए कैसे यूज होता है? जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट है, क्रिकेट टूर्नामेंट में मैचेस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हम। मतलब फाइनल मैच आखिरी मैच है, इसके बाद कोई भी मैच प्ले नहीं होगा। आ रहा है आपको कंडीशन समझ में? हम मैचेस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि इसके बाद कोई भी मैच प्ले नहीं होगा। इसी के तहत, इसी कॉन्सेप्ट के बेस में जावा में फाइनल कीवर्ड होता है। फाइनल कीवर्ड इज बेसिकली यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर। हमारी क्या कंडीशन है? हमने क्या पॉइंट सीखा? फाइनल कीवर्ड इज यूज्ड टू, फाइनल कीवर्ड इज यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर। यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? रिस्ट्रिक्ट मतलब रोकना। इज यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर। अब हम ये देखते हैं कि ये जो फाइनल कीवर्ड है हम इसे किस किस जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने जावा में कंडीशन पढ़ी हुई है, वेरिएबल्स, मेथड्स, क्लासेस के बारे में पढ़ा है। ये फाइनल कीवर्ड हम वेरिएबल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, क्लासेस के साथ भी यूज कर सकते हैं और मेथड के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सबसे पहली कंडीशन हम वेरिएबल्स के बारे में देखते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है दोस्तों? वेरिएबल इज अ नेम ऑफ अ कंटेनर, या फिर हम कह सकते हैं वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। एक मेमोरी लोकेशन का नेम है वेरिएबल। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है वेरिएबल क्या होता है, मैंने वेरिएबल की एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, मतलब जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है कि वेरिएबल क्या होते हैं, उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं, उनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। फटाफट कॉन्सेप्ट की तरफ वापस आते हैं। वेरिएबल क्या है? मेमोरी लोकेशन का नेम है। अगर मैं एक वेरिएबल को फाइनल बना दूं, क्या बन जाएगा? फाइनल वेरिएबल बन जाएगा। अब क्या प्रॉपर्टी होगी? मान लो मेरा एक वेरिएबल है ए, मैंने वेरिएबल ले लिया, उसमें एक वैल्यू असाइन कर दी 7। ए मेरा वेरिएबल का नेम है। अब इसका कुछ डेटा टाइप भी तो होगा। चलो इसका डेटा टाइप मान लेते हैं इंटीजर। ये क्या है? इंट इसका डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप हो गया। इंटीजर रैपर क्लास का नेम है और इंट क्या है? मेरा डेटा टाइप है। अब अगर मैं इसके आगे फाइनल लगा दूं, एफ स्मॉल होता है दोस्तों, याद रखना। मैंने इसके आगे क्या लगा दिया? फाइनल लगा दिया। ये क्या बन गया? एक फाइनल वेरिएबल बन गया। ये क्या बन गया? एक फाइनल वेरिएबल बन गया। अब क्या प्रॉपर्टी है दोस्तों? आपको पता है कि इंट क्या है? डेटा टाइप है। डेटा टाइप है ना। ये क्या है? आपका नेम ऑफ वेरिएबल है, वेरिएबल का नेम है। और फाइनल क्या है? हमारा कीवर्ड है। बेसिकली कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड इन जावा विच हैव गॉट स्पेशल मीनिंग इन द जावा लाइब्रेरीज। जो कि पहले से डिफाइंड होते हैं जावा लाइब्रेरीज में, उसे बोलते हैं हम जावा कीवर्ड्स, मतलब जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होगा। यहाँ कंडीशन समझ में, फाइनल इंट ए इक्वल टू 7। अब दोस्तों कैसे ये चीज रिस्ट्रिक्शन लेके आएगी इस कंडीशन में? देखो, जब हम टूर्नामेंट की बात कर रहे थे, फाइनल मैच के बाद क्या होगा कि कोई भी मैच
पॉसिबल नहीं होगा, मतलब वो लास्ट मैच होगा। अब इसी के तहत पे फाइनल वेरिएबल क्या होगा, मतलब मेरी इंट ए इक्वल टू 7, ए की वैल्यू 7 है ना, इसकी वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर सकता, इसकी वैल्यू फिक्स होगी। फिक्स मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट। आ रहा है आपको कंडीशन समझ में, इसकी वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लिखना चाहूँ ए इक्वल टू ए प्लस 10, सो ये क्या जनरेट करेगा, ये कंपाइल टाइम एरर जनरेट करेगा, ये एरर जनरेट करेगा। सो फाइनल वेरिएबल क्या होता है, फाइनल वेरिएबल इज बेसिकली यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर। अब मैं आपको मेथड के बारे में बता देता हूँ, अभी थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं और हम फिर इसे आने वाले कुछ क्षण में डिटेल में समझेंगे। अगर मैं एक मेथड बना देता हूँ, जैसे वॉइड डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले नाम का मैंने एक मेथड बना दिया, ये क्या है मेरा मेथड बन गया। अगर मैंने इसके आगे फाइनल लगा दिया, सो ये क्या बन गया, ये मेरा फाइनल मेथड बन गया। अब फाइनल मेथड की क्या कंडीशन है, फाइनल मेथड को मैं ओवरराइड नहीं कर सकता। ओवरराइड मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझा होगा, इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक पेरेंट क्लास होती है, एक होती है मेरी बेस क्लास। पेरेंट बेस क्लास क्या करती है, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है पेरेंट क्लास से। सो अगर मेरा मेथड डिस्प्ले पेरेंट क्लास में है और मैंने उसे फाइनल वॉइड डिस्प्ले के नेम से डिक्लेयर कर दिया, मैंने मतलब फाइनल मेथड बना दिया उसे, सो मैं क्या करूंगा, उसे इनहेरिट नहीं कर पाऊंगा, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली में क्या मीनिंग है, उसे ओवरराइड नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों अगर आपको ओवरराइड की कंडीशन नहीं पता कि ओवरराइडिंग क्या होती है, सो आप मेरी ऊपर से वीडियो चेक कर सकते हो या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से, मेथड ओवरराइडिंग इन जावा, आप वहां से वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो और आप इसका कॉन्सेप्ट डिटेल में जान सकते हो। सो क्या कंडीशन है, टू स्टॉप मेथड ओवरराइडिंग, मतलब अगर मैं किसी भी मेथड को फाइनल बना दूंगा, सो हमारा ओवरराइडिंग की कंडीशन स्टॉप हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं क्लास के बारे में। जैसे मेरा क्लास का नेम है, क्लास मान लो मैंने ए बना दी। आपने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस इन विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास कैन लिंक एंड शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास। मतलब एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, इस क्लास की प्रॉपर्टी है, उसे मैं दूसरी क्लास के साथ लिंक करूंगा और उसके साथ कुछ कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करूंगा। इनहेरिटेंस का वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मान लो अगर मैंने इस क्लास को फाइनल बना दिया, सो फाइनल क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा यूजर को, मतलब इस क्लास को मैं किसी भी क्लास के बाद एक्सटेंड नहीं कर सकता। ये मेरी लास्ट क्लास है, दिस क्लास कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, इसके बाद में कोई भी सब क्लास जनरेट नहीं कर सकता। मान लो मैंने क्लास भी बना ली और मैंने यहाँ पे लिख दी एक्सटेंड्स ए, सो ये क्या जनरेट करेगा, ये एक एरर जनरेट करेगा। सो आपको थोड़ा सा आइडिया है फाइनल कीवर्ड के बारे में। अब हम डिटेल में एक एक करके इन सारे टॉपिक को स्टडी करते हैं। सो दोस्तों देखो, जल्दी से एक बार हम सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। एक बार आप फटाफट अपनी नोटबुक में ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। सो पहला पॉइंट क्या है हमारा, इफ वी मेक एनी वेरिएबल एज फाइनल, मतलब अगर मैं किसी भी वेरिएबल को फाइनल बना दूं, सो तब क्या होगा, वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेरिएबल, तब मैं उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। मान लो अगर मेरा एक वेरिएबल है इंट ए इक्वल टू 7 और मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाना चाहूँ ए इक्वल टू ए प्लस 10, सो अब तो ये बिल्कुल सही वर्क करेगा, बिल्कुल सही कंपाइल होगा मेरा प्रोग्राम। लेकिन अगर मैं इसे फाइनल बना दूं, तब क्या होगा, ये कंपाइल टाइम एरर शो करेगा, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सो दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, इट विल बी कांस्टेंट, मतलब फाइनल वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। A final variable that has no value is known as blank final variable or uninitialized final variable. फाइनल वेरिएबल जिनके पास कोई भी वैल्यू नहीं होती उन्हें क्या बोलते हैं, अनइनिशियलाइज्ड फाइनल वेरिएबल, या फिर हम उन्हें ब्लैंक फाइनल वेरिएबल भी बोलते हैं। अब क्या कंडीशन है, देखो दोस्तों, अगर मेरी ये सिंपल कंडीशन फाइनल इंट ए, मैंने इसकी कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी ना, ए इक्वल टू 7 नहीं लिखा हुआ ना यहाँ पे या कोई कंडीशन, सो ये क्या है आपकी बार, ये मेरा ब्लैंक फाइनल वेरिएबल है, या फिर बोल सकते हैं इसे अनइनिशियलाइज्ड फाइनल वेरिएबल। अब दोस्तों ये ब्लैंक फाइनल वेरिएबल है, कुछ तरीका तो होगा जिसमें मैं इसकी वैल्यू को असाइन कर सकता हूँ, सोचो आप, होना चाहिए ना तरीका। सो दोस्तों एक तरीका है, इट वैल्यू कैन बी इनिशियलाइज ओनली इन कंस्ट्रक्टर, हम कंस्ट्रक्टर में इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लो। अब दोस्तों अगर आपको कंडीशन याद होगी, जावा में स्टैटिक वेरिएबल भी होते हैं, क्या मैं स्टैटिक वेरिएबल के साथ फाइनल कीवर्ड यूज कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ, स्टैटिक इंट s इक्वल टू 97 मैंने लिख दिया, अगर मैंने इसके साथ फाइनल बना दिया, सो ये क्या बन गया, ये बन गया फाइनल स्टैटिक वेरिएबल।
अब क्या कंडीशन है, अगर मैं इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर देता हूँ तब तो बात ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू को भी इनिशियलाइज नहीं करता, ये सिंपल कंडीशन है, ये इनिशियलाइज फाइनल वेरिएबल है, तो कहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करूंगा। दोस्तों स्टैटिक ब्लॉक के बारे में आपने सुना होगा, मैं इस कंडीशन को स्टैटिक ब्लॉक के अंदर इनिशियलाइज करूंगा, स्टैटिक ब्लॉक। इसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से ही कॉन्सेप्ट चेकआउट कर सकते हो और इसके बारे में और ज्यादा जान सकते हो। इन सारे पॉइंट का सारांश क्या निकला, जावा फाइनल वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टॉप वैल्यू चेंज, मतलब वैल्यू को चेंज करने से रोकता है। आगे आपको कंडीशन समझ गए। अब एक काम करते हैं दोस्तों, फटाफट इस चीज का प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं और सारी कंडीशन को डिटेल में जानते हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नेम मैंने रख दिया डेमो, हमने डेमो के नेम से एक क्लास बना लिया। क्या कंडीशन है, सबसे पहले क्लास बनाई, क्लास डेमो। अब इसके अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट a इक्वल टू 97, ये मैंने वेरिएबल बना दिया। अब एक कंडीशन डिस्प्ले कर देते हैं, वॉइड डिस्प्ले के नेम से मैंने एक मेथड बना दिया, इसके अंदर मैंने इस वैल्यू को कर दिया डिस्प्ले, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन द वैल्यू ऑफ a इज, a की क्या वैल्यू है, यहाँ पे वो वैल्यू हो जाएगी डिस्प्ले प्लस a, ये मैंने कर दिया इसे डिस्प्ले। इस मेथड को कर देते हैं कंप्लीट, बंद कर देते हैं मेथड का ब्लॉक। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, एक मेन मेथड बनाते हैं फटाफट, स्ट्रिंग आर्क्स, ये मैंने मेन मेथड बना लिया। अब इसके अंदर इस मेथड को कर देते हैं कॉल, मेरा मेथड का नेम क्या है, डिस्प्ले है ना, उससे पहले मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, डेमो ओबीजे इक्वल टू न्यू, डेमो के नेम से मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब ओबीजे डॉट डिस्प्ले के नेम से मैंने इसे कर दिया कॉल, ये हो गया सक्सेसफुली कॉल्ड, दिस इज कंप्लीट, दिस इज कंप्लीट। मेरा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। अब मैं इसे करता हूँ कंपाइल, क्लास कंपाइल नो सिंटेक्स एरर, मेरी क्लास होगी प्रॉपर्ली कंपाइल। अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ, ये आ गया, द वैल्यू ऑफ एज क्या आया 97, ए की क्या वैल्यू आई 97 आई। अगर मैं इसे फाइनल बना देता हूँ तो तभी भी ये कंपाइल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू के साथ कुछ छेड़छाड़ करता हूँ, मतलब इसकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ, ए इक्वल टू ए प्लस 100 कर दिया मैंने, अब क्या आएगा, अब की बार एरर शो करेगा। क्या एरर आया दोस्तों, देखो, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल ए। क्या एरर आया, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल ए, हम फाइनल वेरिएबल में कोई और वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, इट्स वैल्यू इज नाउ कांस्टेंट, मैं इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। आगे आपको कंडीशन समझ में। लेट्स टॉक अबाउट फाइनल मेथड। इफ यू मेक एनी मेथड एज फाइनल यू कैन नॉट ओवरराइड इट, मतलब अगर हम किसी भी मेथड को फाइनल बना देंगे, हम क्या नहीं कर पाएंगे, उसे ओवरराइड नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरा एक मेथड है void a, अगर मैंने उसे फाइनल बना दिया मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, उसे ओवरराइड नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों फटाफट एक बार ओवरराइड की कंडीशन देख लेते हैं। इफ अ सब क्लास प्रोवाइड स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड, मतलब अगर एक सब क्लास कोई स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेथड that has already been declared in its parent class, then it is known as method overriding। क्या कंडीशन है, इस लाइन का मीनिंग क्या है। मान लो दोस्तों मैंने क्लास बना रखी है, void क्लास ए बना रखी है मैंने, इसके अंदर मेरा एक मेथड है void b के नाम से मेरा एक मेथड है, ये मेथड हो गया, ये क्लास होगी खत्म। अब मैंने एक और क्लास बना दी क्लास b, अगर मैं इसी मेथड की प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहूँ, void a लिख दिया मैंने, void b लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, एक्सटेंड्स ए करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस क्लास को एक्सटेंड कर रहा हूँ ना। अगर मैंने इसे फाइनल बना दिया मैं इस मेथड को ओवरराइड नहीं कर पाऊंगा। बाकी डिटेल आप मेरी उस वीडियो से देख सकते हो, वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं इस कॉन्सेप्ट पे इस वीडियो में इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। हम अगर एक मेथड को फाइनल बना देंगे क्या नहीं कर पाएंगे, हम उसे ओवरराइड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों एक काम करते हैं, हम इस चीज का भी फटाफट प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं और वहां पे ये चीज डिटेल में देखते हैं। दोस्तों कंडीशन देखो। अब की बात करते हैं फाइनल मेथड के बारे में। मैं एक फाइनल मेथड बना देता हूँ। अब कैसे बनाएंगे कंडीशन, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। चलो एक क्लास और ले लेते हैं, मैंने क्लास ले ली, यहाँ पे क्लास ए के नेम से मैंने क्लास एप्पल के नेम से एक क्लास बना ली। अब इसके अंदर क्या करता हूं मैं, इसके अंदर यही वाला मेथड बना देते हैं, ये सेम मेथड मैंने बना दिया इसके अंदर, ये हो गया एंड ऑफ क्लास, ये वाली क्लास एंड होगी। अब मुझे इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाए। मैंने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लगाया। अब देखो क्या कंडीशन है, द वैल्यू ऑफ ए इज के बदले यहाँ पे कर दो द वैल्यू ऑफ ए इज
या यहाँ पे सिंपल मैसेज कर दो आई एम इन क्लास एप्पल, आई एम इन क्लास एप्पल, और यहाँ पे लिख दो आई एम इन क्लास डेमो। मैंने ये कंडीशन पास कर दी, आई एम इन क्लास डेमो, मैं डेमो क्लास में हूँ। मैंने ये कंडीशन पास कर दी। अब ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने मेथड को ओवरराइड कर दिया। ये मेथड वॉइड डिस्प्ले नेम से एप्पल क्लास में भी है और डेमो क्लास में भी है। मैंने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया। अब ये हो गया सक्सेसफुली कंपाइल। मैं एक बार आपको जल्द से इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। ये क्या है दोस्तों, दिस इज मेथड ओवरराइडिंग। सो आउटपुट देखो, ये मैंने बनाया इसका। अब मैंने इस मेथड को कर दिया कॉल, आई एम इन क्लास एप्पल, मैं एप्पल क्लास में हूँ। ये हो गया प्रॉपर्ली ओवरराइड। ये थी हमारी मेथड ओवरराइडिंग की कंडीशन। अगर मैं इस मेथड को बना देता हूँ फाइनल, सो अब की बार ये एरर शो करेगा बिकॉज फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवर रिडन। हम फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। देखो क्या एरर आ रहा है, display in demo cannot override display in apple, overridden method is final, so final method cannot be overridden, हम इसे override नहीं कर सकते। so देखो, so let's talk about final class. If you make any class as final, you cannot extend it. मतलब अगर मैं किसी भी क्लास को फाइनल बना दूं तो मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, उसे एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा। कहने का क्या मतलब है दोस्तों, हम इनहेरिटेंस प्रोसेस को यहाँ पे कर रहे हैं स्टॉप। मान लो मैंने एक क्लास बना दी, क्लास यहाँ पे बना दी फर्स्ट, ये मेरी क्लास है, इसके अंदर कुछ भी मेथड वगैरह मान लो। और दूसरी क्लास बना दी मैंने क्लास सेकेंड। अब मैंने क्या कर दिया, इसे एक्सटेंड्स कर दिया, एक्सटेंड्स यहाँ पे लिख दी मैंने कंडीशन फर्स्ट। ये फर्स्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, इसके अंदर भी अपने कुछ मेथड डाल गए। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैंने इस क्लास को फाइनल बना दिया, अभी तो ये कंडीशन बिल्कुल सही वर्क करेगी, लेकिन अगर मैंने इस क्लास को फाइनल बना दिया सो ये क्या करेगा, एरर शो करेगा बिकॉज फाइनल क्लास कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। हम फाइनल क्लास को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, ये इनहेरिटेंस का प्रोसेस यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और ये चीज वर्क नहीं करेगी। लेकिन अगर मैंने फाइनल कीवर्ड हटा दिया देन इट विल वर्क करेक्टली। सो दोस्तों एक काम करते हैं, हम फटाफट इस चीज का भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। सो दोस्तों कंडीशन देखो। अब की बार बात करेंगे फाइनल क्लास के बारे में। अब की बार ये प्रोग्राम बिल्कुल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। हमने दो क्लास बना रखी। मान लो दोस्तों अगर मैं इस क्लास को फाइनल बना देता हूँ, अब क्या होगा, अब कंपाइल टाइम एरर शो होगा। क्या एरर शो होगा, कैन नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम फाइनल क्लास, बिकॉज मेरी एप्पल क्लास फाइनल है। अब मैं किसी भी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा, दिस इज माई लास्ट क्लास, इसके बाद कोई भी क्लास नहीं बना पाऊंगा मैं। ये एरर शो करेगा। अगर मैं ये फाइनल कीवर्ड हटा दूंगा, वी कैन एक्सटेंड दिस पर्टिकुलर क्लास। मतलब क्या है, हमने इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को स्टॉप कर दिया। वी हैव स्टॉप्ड द इनहेरिटेंस। देखो फाइनल कीवर्ड से रिलेटेड आपको क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चन फेस करने के लिए मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, इज फाइनल मेथड इनहेरिटेड, मतलब क्या मैं अपने फाइनल मेथड को इनहेरिट कर सकता हूं। क्या लगता है आपको, सोचो। क्या आंसर आएगा इसका, यस वी कैन इनहेरिट फाइनल मेथड। यहाँ क्या कंडीशन आएगी, मैं आंसर लिख देता हूँ, यस वी कैन इनहेरिट फाइनल, यस वी कैन इनहेरिट फाइनल मेथड्स। हम फाइनल मेथड्स को इनहेरिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंडीशन याद रखना, हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, लेकिन हम कभी भी फाइनल मेथड्स को ओवरराइड नहीं कर सकते। क्या कंडीशन है, फिर से सुनो, वी कैन इनहेरिट फाइनल मेथड्स बट वी कैन नॉट ओवरराइड फाइनल मेथड्स। आ रही है आपको कंडीशन समझ में। अब हम इसका फटाफट प्रोग्राम डिजाइन करके देखते हैं। दोस्तों देखो, अब की बार बात करते हैं, कैन वी इनहेरिट फाइनल मेथड। क्या हम फाइनल मेथड को इनहेरिट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते फाइनल मेथड को इनहेरिट। मैं भी आपको दिखाता हूं कंडीशन। ये मैंने बना दिया एक फाइनल मेथड। अब देखो क्या कंडीशन है दोस्तों, दिस इज माय मेथड। अब अगर मैं इसे फाइनल बना दूं तब कोई भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसे ओवरराइड नहीं किया हुआ, मैंने सिर्फ इसे इनहेरिट करा हुआ। मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूं एक बार। देखो क्या आउटपुट आया, आई एम इन क्लास एप्पल, मैं एप्पल क्लास में हूँ। ये इनहेरिट हो गया है, लेकिन ये ओवरराइड नहीं होगा। अगर मैं अब इसे कंपाइल करूंगा, इट कैन नॉट बी ओवररिडन, बट मैं इसे इनहेरिट कर सकता हूं। आगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में। दोस्तों देखो, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, व्हाट इज ब्लैंक और अनइनिशियलाइज्ड फाइनल वेरिएबल। मतलब ब्लैंक या फिर अनइनिशियलाइज्ड फाइनल वेरिएबल क्या होते हैं। अभी मैंने आपको कंडीशन बताई थी, अगर मैंने कोई भी वेरिएबल लिख लिया, जैसे फाइनल इन ए, मैंने इसे सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, मैंने सिर्फ इसे यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ, लेकिन इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया हुआ किसी भी चीज से।
सो क्या कंडीशन है, ब्लैंक फाइनल वेरिएबल है। सो ब्लैंक फाइनल वेरिएबल क्या होते हैं, ये कंडीशन आपको समझ आई। A final variable that is not initialized at the time of declaration is known as blank final variable। आप दोबारा से सुनिए कंडीशन, a final variable that is not initialized at the time of declaration is known as blank final variable। So दोस्तों अब बात करते हैं इसका स्कोप क्या होगा। जैसे कि मुझे कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है या फिर एक सेंसिटिव प्रोग्राम बनाना है जिसमें मुझे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाइक पैन कार्ड नंबर वगैरह करना है, मतलब जिसकी वैल्यू को मैं चेंज करना नहीं चाहता, एक बार मेरे इनपुट दे दिया उसकी वैल्यू फिक्स रहे, चेंज ना रहे, जैसे कि मेरे पैन कार्ड नंबर या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और एक चीज़ याद रखना कि वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम बनना चाहिए। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसे फाइनल ब्लैंक वेरिएबल की हेल्प से क्रिएट कर सकता हूँ। सो अगली कंडीशन क्या आती है, व्हाट इज फाइनल पैरामीटर। फाइनल पैरामीटर क्या होते हैं दोस्तों, अगर आपने मेथड देखा होगा, अगर एक मेथड है इंट ए, इसके अंदर आर्गुमेंट लिस्ट में कुछ भी आ सकते हैं, जैसे इंट बी ले लो, इंट सी ले लिया, ये इसकी आर्गुमेंट लिस्ट में आ गया। अगर मैंने इसे फाइनल बना दिया, सो इफ वी डिक्लेयर एनी पैरामीटर एज फाइनल, अगर मैंने किसी भी पैरामीटर को फाइनल डिक्लेयर कर दिया, मैं इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। अब कैसे चेंज नहीं करते हैं, आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। सो कंडीशन देखो। सो अब की बार बात करते हैं ब्लैंक फाइनल वेरिएबल के बारे में, और हम बात करेंगे फाइनल पैरामीटर के बारे में। सबसे पहले ब्लैंक फाइनल वेरिएबल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने एक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बना दिया, फाइनल इंट ए, ये मैंने ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बना दिया। अब मैं कहाँ पे इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकता हूँ, इट्स वैल्यू कैन ओनली बी इनिशियलाइज इन कंस्ट्रक्टर। मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकता हूँ। ये कंस्ट्रक्टर बना दिया मैंने, ए की वैल्यू को 97 से इनिशियलाइज कर दिया। सो अब की बार ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। देखा आपने, हमने इसकी वैल्यू को कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज कर दिया। ये हो गया ब्लैंक फाइनल वेरिएबल की कंडीशन। इसे हम अनइनिशियलाइज फाइनल वेरिएबल भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। सो अब की बार हम स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। सो हम एक स्टैटिक वेरिएबल लेते हैं, स्टैटिक इंट एस इक्वल टू 100, या सिंपल हमने इसे कर दिया पहले डिक्लेयर। अगर मैं इसे फाइनल बना दूं, सो कहाँ पे इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ, खुद सोचो दोस्तों। अब देखो क्या कंडीशन है, यहाँ पे मुझे एक स्टैटिक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। स्टैटिक ब्लॉक कैसे बनाते हैं, स्टैटिक लिखा आपने, अब इसके अंदर आप इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हो। ये मैंने इसकी वैल्यू को कर दिया इनिशियलाइज। अब मैं कर देता हूँ इसे फटाफट कंपाइल। ये हो गया कंपाइल। आपने देखा ये क्या है, दोनों ब्लैंक फाइनल वेरिएबल है। अब बात करते हैं फाइनल पैरामीटर के बारे में। दोस्तों मान लो अगर मैंने इसके अंदर दो पैरामीटर ले लिए, इंट ए कॉमा इंट बी, या ए कॉमा बी ले रखा है मैंने, एक्स कॉमा वाई यहाँ पे ले लिया, दो पैरामीटर है। अब इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे कर दिया डिस्प्ले, प्लस एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू को यहाँ पे कर दिया डिस्प्ले। अब क्या कंडीशन है, मुझे यहाँ पे पास भी करनी पड़ेगी वैल्यू। मान लो मैंने 100 और 200 पास कर दिया, ये पास कर दिया मैंने, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट में डाल देते हैं 100 और दूसरे में डाल देते हैं 200। सो क्या आया, 100 और 200 डिस्प्ले हो गए। लेकिन दोस्तों क्या कंडीशन है, मैं आपको डिस्प्ले करना नहीं सिखा रहा हूँ। अगर मैं इसकी पैरामीटर को फाइनल बना देता हूँ, मैं इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाऊंगा। जैसे फाइनल इंट एक्स है ना, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10, सो अब की बार कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मैं इसकी वैल्यू के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। आ रही है कंडीशन, क्या आउटपुट एरर आया, वेरिएबल एक्स इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड डिस्प्ले। सो अगर मैं इसे x1 भी लेता हूं तभी भी देखो ये कंपाइल हो गया। सो ये यहाँ पे कंपाइल हो रहा है। दोस्तों अगर मैं इस कंडीशन को चेंज कर देता हूँ, मान लो देखो x इक्वल टू एक्स प्लस 10 है, मैंने यहाँ पे इंट डिक्लेयर किया हुआ ना, इसे लोकल वेरिएबल बना रखा है अलग से, तभी ये कंडीशन चेंज हो रही है। अब देखो अब क्या कंडीशन आएगी, नाउ दिस विल शो एन एरर। अब क्या एरर है, फाइनल पैरामीटर एक्स में नॉट बी असाइंड। फाइनल पैरामीटर है ना एक्स मेरा यहाँ पे, सो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाऊंगा, मॉडिफाई नहीं कर पाऊंगा। इससे पहले मैं क्या कर रहा था, इससे पहले मैं एक लोकल वेरिएबल क्रिएट कर रहा था सेम नेम का, सो तब ये कंडीशन बिल्कुल प्रॉपर्ली वर्क करेगी। अब देखो अब क्या एरर आ रहा है, वेरिएबल एक्स इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड दिस, सो आपने वेरिएबल x1 ले लिया, तब ये कंडीशन वर्क करेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये सिंपल कंडीशन इस पैरामीटर की वैल्यू के साथ छेड़छाड़ करोगे, सो दिस विल शो एन एरर। सो दोस्तों कंडीशन देखो। सो देखा आपने। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कैन वी डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर फाइनल? क्या मैं कंस्ट्रक्टर को फाइनल डिक्लेयर कर सकता हूँ? आंसर इज नो, वी कैन नॉट डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर फाइनल। आगे आपको कंडीशन, नो वी कैन नॉट डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर एज फाइनल। अब क्यों नहीं कर सकता मैं कंस्ट्रक्टर को फाइनल डिक्लेयर? बिकॉज कंस्ट्रक्टर इज नेवर इनहेरिटेड, मैं कंस्ट्रक्टर को कभी भी इनहेरिट नहीं करता, इसलिए मैं इसे फाइनल डिक्लेयर नहीं कर सकता। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और कमाल, फ्रेश, बेहतरीन, मसालेदार जावा की वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।